अमेरिकन स्टोर है कस्को। यहाँ पे आप हर चीज़ बआसानी ले सकते हैं। अगर आप जापान में हैं तो ज़रूर इस स्टोर को विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी मतलूबा हर चीज़ एक ही छत के नीचे मिल सकती है। यहाँ पे आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेना चाहें, अगर आप कपड़े लेना चाहें, अगर आप घर की कोई चीज़ लेना चाहें, अगर आप फ्रूट लेना चाहें, वेजिटेबल्स लेना चाहें, यानी कि घर की किसी किस्म की कोई चीज़ भी आप लेना चाहें तो आपको इस स्टोर से बआसानी मिल सकती है। यहाँ पे दुनिया की हर वैरायटी की चीज़ मौजूद है और आलमोस्ट यहाँ पे जो कीमतें हैं वो दूसरी मार्केट से कम हैं। ये देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लिक़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आपके घर की इस्तेमाल की चीज़ें पड़ी हुई हैं, छोटी से लेके बड़ी चीज़ें एक ही छत के नीचे आपको मिल सकती हैं। अगर आप शूज़ लेना चाहें, अगर आप कॉफ़ी की मशीन लेना चाहें, अगर आप कपड़ों के मुतल्लिक़ कोई चीज़ लेना चाहें तो आपको कोई चीज़, हर चीज़ यहाँ बआसानी मिल सकती है। ये कपड़ों का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रांडेड कपड़े हैं। तो ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप एक दफ़ा अगर आप जापान में रहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। तो मेरी कोशिश है मैं स्टोर की जो कॉर्नर है वो आपको अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आज वर्किंग डे है, इसके बावजूद यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पे जब छुट्टी वाले दिन लोगों की तादाद इतनी होती है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये ये मेडिकल आप देख सकते हैं कि ये मेडिकल कॉर्नर है इनका। यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की मेडिसन मौजूद है और इनकी प्राइस जो है वो डिस्काउंट पे हैं। आम स्टोरों पे तकरीबन जो मेडिसन है यहाँ पे एक जितने भी मेडिसन के स्टोर्स हैं उन पे डबल प्राइसेस में होती हैं। तो यहाँ पे यानी कि अगर वहाँ पे 1400 की है तो यहाँ पे 700 की है। तो असल में ये स्टोर दिखाने का एक मकसद ये भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए भी हर चीज़ मौजूद है, बड़ों के लिए हर चीज़ मौजूद है। तो लाज़मी सी बात है जो यहाँ पे जापान में पुराने रहने वाले लोग हैं वो इस स्टोर में वो ज़रूर आए होंगे। तो जो नए लोग हैं वो भी एक दफ़ा अगर विज़िट करेंगे। हाँ, एक बात यहाँ पे मद्देनज़र रखें कि इसकी सालाना फ़ीस होती है। आप इसकी बगैर मेंबरशिप के यहाँ पे नहीं आ सकते। 8000 जापानीज़ येन जो हैं वो इसकी सालाना फ़ीस है, वो आपको पे करना होंगे तो आप इस स्टोर में एंटर हो सकते हैं। ये देखें, बच्चों की साइकिलें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, बच्चों की मुख्तलिफ ये छोटे बच्चों की चीज़ें हैं वो यहाँ पे अगर आप बच्चों के यानी कि खिलौने लेना पड़ी चाहते हुई हैं हैं। तो आप यहाँ अपने पे बच्चों की बहुत चीज़ें ज़्यादा लेके तादाद में जा बच्चों के सकते हैं खिलौने भी और बड़ी मौजूद हैं, अच्छी और यानी कि छोटे बड़ी से आला चीज़ें मौजूद हैं। चीज़ों से लेके यानी कि यहाँ बड़ी पे हम चीज़ें रहते यहाँ पे हुए ज़ाहिर सी मौजूद हैं। बात है चीज़ों की ज़रूरत होती है और काफ़ी महंगी होती हैं। लेकिन इस स्टोर पे मैंने जो एक चीज़ नोट किया वो है ये बाकी स्टोरों से सस्ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे पाकिस्तानी मैंगो भी आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, पाकिस्तानी जो हैं आम किसी और स्टोर पे शायद आपको मैसर ना हो, लेकिन कोस्को के स्टोर पे मौजूद है। महंगे हैं, 1398 इनकी प्राइस है। ये इन्होंने मुख्तलिफ़ कॉर्नर बनाए हुए हैं, जिस तरह की आप चीज़ तलाश करना चाहते हैं, आप सोफ़े तलाश करना चाहते हैं, आप बेड लेना चाहते हैं, आप घरों की कोई चीज़ लेना चाहते हैं, घर के बाहर की कोई इनसाइड आउटसाइड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मुयस्सर हैं। जापान में और भी बड़े बड़े स्टोर हैं, बहुत ज़्यादा स्टोर हैं, चूँकि यहाँ पे ये भी होता है कि स्टोर जो हैं वो तकरीबन एक ही जगह पे 3-4 स्टोर इकट्ठे होते हैं। लेकिन उन 3-4 स्टोरों में ये होता है कि अ, उनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, एक में अगर कपड़े हो गए, दूसरे में खाने पीने की चीज़ें। ये फ़िश हैं जी, पूरी दुनिया से यहाँ की जो फ़िश की कैटेगरी है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे रशियन फ़िश है, यहाँ पे यानी कि समंदर से जो आने वाली फ़िशेज़ हैं, बहुत अनमोल फ़िशेज़ हैं, बड़ी मज़े की हैं। और फिर मैं यही बात बताऊंगा कि ये इनकी प्राइस जो है वो रीज़नेबल है दूसरे स्टोरों की निस्बत। बेशक वहाँ पे भी चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पे अब आप शॉपिंग के बाद आप कुछ चीज़ें खा पी भी सकते हैं, कुछ चीज़ें हलाल हैं। यहाँ का एक चरगा अगर मिल जाए तो वो हलाल है। तो इस तरह, लेकिन हलाल हराम की ज़रूर पहले चेक किया करें, क्योंकि जापान में
پورک بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اتنا استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے مختلف چیزوں میں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیزیں خراب نہ ہوں۔ یہ لوگ شاپنگ کے بعد یہاں پہ کوئی کافی پی رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی پیزا کھا رہا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ ویسے بھی انجوائے کرنے کے لیے بھی یہاں آ سکتے ہیں، یہاں پہ فاسٹ فوڈ کھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ حلال حرام بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو برگر ہے وہ اگر آئل استعمال غلط ہو تو وہ بھی حرام ہوتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ وہ چیزیں استعمال کریں جو آپ کو کنفرم حلال ہوں۔ تو یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اصل میں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جاپان میں فیملیز ہیں ایک دفعہ ان کوسکو اسٹور پہ وزٹ کریں، اپنے بچوں کی، بڑوں کی، گھر کی چیزیں جو ہیں، کھلونے، ٹوائز اچھی کوالٹی میں اور پرائس بھی مناسب کے ساتھ وہ یہاں لے سکتے ہیں۔ تو ایک ایسا اسٹور ہے جس پہ آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اور بعد میں آپ یہاں چرکا جو حلال ملتا ہے کئی جگہوں سے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، تو وہ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں تقریباً جو فروٹ ہے باہر سے مہنگا ہے، یہاں پہ مختلف کوالٹی میں مختلف ملکوں کا وہ بھی مل جاتا ہے اور اچھی پرائس میں ملتا ہے۔ پھر بچوں کے کچھ بکس ہیں وہ کھلونوں کی شیپ میں ہیں، آپ اگر آخر میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔